वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है मनोज भाई ने और आज के वीडियो में मैलानी शाहगढ़ जो हमारा ये सेक्शन है 44 किलोमीटर का इज़्ज़त नगर मंडल में, अब इसमें रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है उसमें यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जो OHE मास्ट वगैरह लगाने का काम है सब 90 डिग्री पर इरेक्ट हैं, ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं। अब यहाँ पर चूँकि पैकेज 2 में हमारा जो सेक्शन रह गया था मैलानी तक, बाकीगंज से बीच में जो जंगल पड़ता है वहाँ पर अब तार लगाने का काम जैसा आप जानते हैं पूरा हो चुका है और 15 अगस्त के बाद मुझे लगता है कोई संभावित तारीख आएगी लोको ट्रायल और उसके बाद फिर उसका निरीक्षण कराया जाएगा, जो कि गोरखपुर से चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आएंगे उनकी टीम, तो उसका निरीक्षण किया जाएगा। और जब वो सेक्शन खुल जाएगा मैलानी तक, लखनऊ मंडल में कार्य पूरे हो जाएंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद ही फिर आगे तार लगाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन वायरिंग के अंदर यहाँ पैकेज 3 में भी इज़्ज़त नगर मंडल में जैसा बाकेगंज मैलानी के बीच में फॉरेस्ट की NOC के चलते हुए काफ़ी दिनों तक ये कार्य जो था रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का पेंडिंग हो गया, लटका रहा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब आप अकेला हंसपुर हॉल्ट होते हुए सेहरा मऊ और उसके आगे चलते हैं कुरैया की तरफ, तो कुरैया के बाद वहाँ पर भी उसके पास में फॉरेस्ट एरिया है, तो उसमें भी NOC चाहिए, जो कि इन्होंने आवेदन कर रखा है। लेकिन अभी लेटेस्ट मुझे नहीं पता है इन्फॉर्मेशन इस बाबत कि NOC इनको मिल गई लिखित में कि नहीं मिली है, क्योंकि जब वो NOC आ जाएगी तभी जो फॉरेस्ट एरिया जहाँ जहाँ भी सेक्शन के ऊपर पड़ता है वहाँ पर जो तार लगाने का काम है वो NOC मिलने के बाद ही KPTL कंपनी जो है वो करेगी। तो मैलानी जंक्शन से आगे जो वायरिंग का काम है ये देखना होगा कि कब शुरू होता है। संभावना यही जताई जा रही है कि चूँकि मैलानी तक का पावर आ जाएगी और सेक्शन एनर्जाइज हो जाएगा, जब पूरा वो चालू हो जाएगा इंस्पेक्शन के बाद, उसके बाद ही फिर पैकेज 3 में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है उसमें वायरिंग का काम ही बचा हुआ है। बाकी कार्य सब हो गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। और SSP भी आपने पूर्व में देखा था सेहरा मऊ स्टेशन से, जब हमने आपको उसकी झलक दिखाई थी, वहाँ पर SSP का निर्माण जो है सेहरा मऊ स्टेशन से ठीक थोड़ा सा पहले मैलानी की दिशा में वहाँ पर उसका निर्माण किया गया है। तो उसके बाद पता चलेगा कि वायरिंग का काम कब से शुरू होता है। क्या सितंबर से तार लगाने का काम शुरू होगा आगे, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए पूरा, तो शायद उसके बाद ट्रेन्स का कुछ विस्तार हो सके, क्योंकि मसला यहाँ पर 2 अलग अलग डिवीज़न्स का फंस जाता है। क्योंकि मैलानी तक लखनऊ डिवीज़न लगता है, वहाँ तक रेलगाड़ियाँ आ रही हैं, और चूँकि पूरनपुर शाहगढ़ का जो हमारा सेक्शन इधर का जो है ये आ जाता है इज़्ज़त नगर मंडल में, इस कारण से भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर आगे का सेक्शन पूरनपुर अगर मान लीजिए लखनऊ मंडल में आता होता तो यहाँ तक रेलगाड़ियों का विस्तार हो चुका होता और यहाँ तक ट्रेन्स लखनऊ मंडल ऑपरेट कर रहा होता। लेकिन चूँकि अलग अलग डिवीज़न है, मैलानी तक लखनऊ मंडल है, लखनऊ डिवीज़न का स्टाफ अलग है, इज़्ज़त नगर डिवीज़न का स्टाफ अलग है, और अगर मैलानी से आगे रेलगाड़ियों का संचालन करना है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इज़्ज़त नगर मंडल के ऊपर है, ना कि लखनऊ मंडल के ऊपर। और सारा स्टाफ जो स्टेशंस पर है, जगह जगह हॉल्ट लेवल क्रॉसिंग पर जो आता है यहाँ पर, वो सारा फिर इज़्ज़त नगर मंडल के अधीन आता है। उनके DRM का ये जो रिस्ट्रिक्शन है, उनके कार्यक्षेत्र में ये सारा सेक्शन आता है मैलानी से आगे का, पूरनपुर शाहगढ़ की दिशा का। तो इस पर कोई भी निर्णय जो है वो उनको ही लेना है कि किस प्रकार से अगर रेलगाड़ियों को विस्तार कराया जाता है, 1-2 रेलगाड़ियाँ अगर आगे बढ़ाई जाती हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही, आप मान के चलिए कि अगर कोई संभावना बनेगी, नहीं तो पीलीभीत जुड़ने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और शायद 2 वर्ष का इंतज़ार फिर करना पड़ेगा आपको। अगर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है शाहगढ़ तक और कोशिश अगर की जाती है इज़्ज़त नगर मंडल की तरफ से, वहाँ के DRM की तरफ से, लोको पायलट्स और जो स्टाफ होता है, तमाम गार्ड्स हमारे जो मैनेजर हो गए हैं, तो उनकी व्यवस्था अगर रुकने की, और मेन चीज़ ये है कि किस प्रकार से ट्रेन्स का जो मैनेजमेंट है वो लखनऊ मंडल के बाद यानी मैलानी के आगे किस प्रकार से किया जाए, वो उनको तय करना है। अगर उस बाबत कोई
ठोस निर्णय वो ले पाते हैं, तब तो फिर मैलानी जंक्शन से आगे आप मान के चलिए कि आपको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य अब पूरा हो जाने के बाद कुछ आप उम्मीद करिए कि इलेक्ट्रिक लोको से अगर विस्तार हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर आपको पीलीभीत जंक्शन के जुड़ने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि अभी समय लगेगा। माला में भी कार्य बहुत सारा बाकी है, उसके आगे भी तमाम पुल और पुलिया बनने बाकी हैं, 6 महीने उसमें लगेंगे। फिर अभी जब ट्रैक पड़ेगा, जैसा आप जानते हैं, फिर ट्रैक की वेल्डिंग होती है, बैलास्ट पड़ेगा उस पर, फिर ट्रैक पैकिंग मशीन आती है, बहुत सारा टेक्निकल काम है, सिग्नलिंग का काम होता है, कम्युनिकेशन के केबल डलते हैं, तो उसमें बहुत समय लगेगा। 2 साल कहीं नहीं गया, 1.5 से 2 साल बहुत आराम से लगेगा समय, तो तब तक बहुत लंबा इंतज़ार हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि कुछ व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाए। ये उदयपुर खुर्द हॉल्ट के पास का आप देखिए सारा सीन है, यहाँ पर जो स्टाफ क्वार्टर वगैरह छोटे छोटे ये बने हैं, लेवल क्रॉसिंग अभी आपने देखी। और देखिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य होना है उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे OHE मास्ट सब इरेक्ट हैं, यहाँ पर सारे लग चुके हैं, ब्रैकेट सारे लगा लिए गए हैं। और तार लगने का जो मसला है, जहाँ तक वो जब मैलानी कंप्लीट होकर के ओके हो जाएगा निरीक्षण, और वहाँ तक विद्युत लोकों से मुझे लगता है जब रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा, तो पैकेज 2 ख़त्म हो जाने के बाद जब उसका जो भी पेमेंट वगैरह है कंपनी को हो जाएगा, तो उसके बाद ही मुझे लगता है फिर आगे का जो कार्य है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो KPTL कंपनी वायरिंग का स्पेशली वो फिर टेकअप करेगी। साथ ही साथ जो ट्रैक्शन सब स्टेशन बन रहा है पूरनपुर के आगे, जब आप पूरनपुर से चलेंगे शाहगढ़ की दिशा में, तो कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर आगे ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे कि पावर सप्लाई जो SSPs आगे बनेंगे यहाँ पर उनमें दी जाएगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। जब तक पावर सप्लाई नहीं होगी तब तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि आपको 25,000 वोल्ट का करंट चाहिए लोकोमोटिव ऑपरेट करने के लिए, जिसके लिए जो SSPs या SP हमारे जिसका निर्माण किया जाता है सेक्शन के ऊपर, उसमें जो पावर की फीडिंग होती है वो इसी ट्रैक्शन सब स्टेशन से की जाती है, जिसको उपकेंद्र कहते हैं, पावर उपकेंद्र हमारा। तो उससे फिर जो सप्लाई आती है, सब स्टेशन टाइप एक होता है छोटा सा, आप उसको कह सकते हैं, तो उसी से ये सप्लाई आती है, और उसके बाद ही फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के द्वारा रेलगाड़ियों का जो संचालन है वो संभव हो पाता है सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मनोज भाई ने वीडियो भेजा है कि क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी बार बार टावर वैगन से निरीक्षण हो रहा है। DC पांडे सर जब पीछे आए थे और उनके साथ RVNL के हमारे मैनेजर जगन्नाथ मिश्रा जी, उन सब लोगों ने मैलानी तक और उसके बाद मैलानी से शाहगढ़ तक टावर वैगन से निरीक्षण किया था। जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पैकेज 3 में होने, उसमें क्या प्रोग्रेस है, कितना कार्य बाकी है, सब चीज़ों का आकलन और समीक्षा की उन्होंने। तो OHE मास्ट और पूरनपुर में भी आपने देखा, वहाँ स्टेशन का भी हम कर चुके हैं। अभी वहाँ पर फ़िलहाल बिल्डिंग बन रही है स्टेशन की, लेकिन जो OHE मास्ट, ब्रैकेट्स, ड्रॉप आर्म्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी कंप्लीट हैं। दूधिया खुर्द में भी है, सेहरा मऊ में भी सब लग गया है। तो वायरिंग का काम केवल बाकी है, और चूँकि तार चोरी हो जाने का डर होता है, इसलिए जब तक पावर सप्लाई तैयार नहीं होती है, पावर सप्लाई का इशू जब तक सॉल्व नहीं होता है, तब तक तार नहीं लगाते हैं, क्योंकि तार कॉपर का बहुत महंगा आता है और अक्सर देखा गया है कि साइट से फिर चोरी हो जाती है। अगर उसमें बिजली नहीं आ रही है 25,000 वोल्ट का करंट, तो लोग तार को चुरा ले जाते हैं। तो यहाँ पर तैयारी पूरी है, बस देखना होगा कि जो वायरिंग का काम है वो KPTL कंपनी कब से टेकअप करती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के महीने से इस कार्य को, तार लगाने का जो कार्य है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए इस सेक्शन पर, और ये तो वक्त ही बताएगा कि सितंबर से कार्य शुरू होता है या फिर जो NOC आनी है उसका वेट करते हैं। क्योंकि सेहरा मऊ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुरैया तक, वहाँ तक तार खींचा जा सकता है, और मैलानी में अगर कनेक्ट कर देंगे तो उतने सेक्शन में हमारे 25,000 वोल्ट का करंट आ जाएगा। और साथ ही साथ सेहरा मऊ का जो SSP है, अगर वो एनर्जाइज हो जाता है, चालू हो जाता है, तो फिर उतना सेक्शन जो है उसका वायरिंग जो कार्य पूरा हो जाएगा, तो तार चोरी होने का फिर खतरा जो है वो टल जाता है, क्योंकि करंट आ रही होगी, तो उतना सेक्शन किया जा सकता है। और फिर उसके आगे पता चलेगा फॉरेस्ट एरिया का अगर कोई पैच है तो उसको छोड़ करके फिर आगे पूरनपुर वगैरह में स्टेशन के ऊपर कम से कम तार लगाने के कार्य को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर RPF वगैरह रहती है, तो स्टेशन के ऊपर चोरी होने का ख़तरा नहीं होता।
तो उसका कार्य किया जा सकता है। तार लगाने का वहाँ पर भी वायरिंग कंप्लीट की जा सकती है पूरनपुर स्टेशन पर। तो ये देखना होगा आने वाले समय में किस प्रकार से होता है।